साथ मैं हूं नेहा पंत। क्या लॉकडाउन में देश के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? मुंबई का बांद्रा स्टेशन हंगामा क्या इसी साजिश का नतीजा था? इस मामले में मुंबई के एक शख्स विनय दुबे को गिरफ्तार किया गया है, जिसे साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। विनय दुबे फिलहाल 21 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में है। आज इस षड्यंत्र का हर पहलू सामने आएगा, हर चेहरा बेनकाब होगा। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि साजिश रची कैसे गई और इसका मकसद क्या था। बांद्रा में क्यों उमड़ा मजदूरों का सैलाब? ये अफवाह थी या कोई साजिश? क्या मजदूरों के नाम पर देश विरोधी अपने काम पर जुट गए हैं? क्या लॉकडाउन में लोगों को उग्र करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है? चौदह अप्रैल को जब प्रधानमंत्री देश में लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर रहे थे, 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। ठीक उसके बाद मुंबई के बांद्रा वेस्ट रेलवे स्टेशन पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। वैसे तो भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन मुंबई के बांद्रा वेस्ट इलाके में जो लोग जमा हुए थे वो उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी मजदूर थे, जो लॉकडाउन होने की वजह से यहीं पर फंस गए थे। उनके पास खाने को कुछ नहीं था और वह भूखे मरने की कगार पर आ गए थे। यही वजह थी वो लोग मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर वापस अपने घर जाने के लिए जमा हुए। अगर ये भीड़ यूपी, बिहार के मजदूरों की थी जो लॉकडाउन में रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं, जो अपने घर जाने के लिए मुंबई के एक रेलवे स्टेशन पर जमा हो गए थे, तो ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। भीड़ बांद्रा वेस्ट स्टेशन पर क्यों जमा हुई थी, जबकि बांद्रा वेस्ट स्टेशन से दूसरे राज्यों के लिए कोई ट्रेन जाती ही नहीं? मुंबई के दूसरे रेलवे स्टेशनों पर मजदूर क्यों नहीं जमा हुए? दूसरा सबसे बड़ा सवाल, अगर ये भीड़ यूपी बिहार के मजदूरों की थी तो इनके हाथों में सामान क्यों नहीं था? भीड़ में ज्यादातर लोग खाली हाथ क्यों दिख रहे थे? इन दो तस्वीरों में एक मुंबई के बांद्रा की है और दूसरी कुछ दिन पहले दिल्ली के आनंद विहार की, जब यूपी बिहार के सैकड़ों मजदूर बस स्टेशन पर जमा हुए थे। दिल्ली में हर मजदूर के हाथ में सामान था, महिलाएं और बच्चे भी थे, लेकिन मुंबई से ऐसी तस्वीरें नदारद थी। साजिश रचने वाला कौन था? क्या ये किसी सियासी दल की साजिश है? ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले इस साजिश का मकसद क्या था, ये जान लेते हैं। खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि साजिश का मकसद हजारों लोगों को एक जगह जमा करना था, ताकि मजदूरों के गुस्से के नाम पर लॉकडाउन में माहौल बिगाड़ा जा सके। साजिश लॉकडाउन को नाकाम साबित करने की भी थी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को लॉकडाउन का पालन करने के लिए समझा रहे हैं, राज्य सरकारें भी इसके लिए पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस सब के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये चाहते हैं कि लॉकडाउन नाकाम साबित करके सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके। इसके बाद विनय दुबे का चेहरा सामने आता है, जो उत्तर भारतीय पंचायत महासभा का मुखिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक साजिश के लिए विनय दुबे के इसी मंच का इस्तेमाल किया गया। विनय दुबे ने सोशल मीडिया से कई अफवाह फैलाई। 14 अप्रैल से
ट्रेनों के चलने की गलत जानकारी दी, साथ ही फंसे मजदूरों को वापस नहीं भेजने पर आंदोलन की धमकी दी। जानकार के मुताबिक ये सब एक नाटक था जिसकी स्क्रिप्ट तकरीबन एक सप्ताह पहले ही लिखी जा चुकी थी और उसी स्क्रिप्ट के मुताबिक विनय दुबे का इस्तेमाल किया जा रहा था। विनय दुबे के बारे में कहा जाता है कि वो इतना बड़ा शख्स नहीं है जिसके एक ट्वीट कर देने से या वीडियो जारी करने से हजारों या लाखों के तादाद में लोग सड़क पे आ सके। लिहाजा इस मामले में ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके स्क्रिप्ट के पीछे कई बड़े नेताओं का भी नाम है। लेकिन विनय दुबे की आड़ में उसकी संस्था के नाम पर हजारों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ का षड्यंत्र रचा गया, जिसके मुताबिक मुंबई से हजारों मजदूरों को भगाने की तैयारी थी। इसके लिए उत्तर भारतीय पंचायत महासभा मंच का इस्तेमाल किया गया। यूपी बिहार के लोगों को घर जाने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया। सोशल मीडिया से फैलाया गया कि इसके लिए 150 बसों का इंतजाम किया गया है। कई व्हाट्सएप ग्रुप में इस संदेश को वायरल कराया गया। यूट्यूब से वीडियो संदेश देकर लोगों को मानसिक तौर पर तैयार किया गया। इस सब का नतीजा ये हुआ कि 14 अप्रैल की शाम तक बांद्रा पर भीड़ जमा हो गई। लेकिन एक और खुलासे ने इस साजिश को बेनकाब कर दिया। अब बताया जा रहा है कि जो भीड़ दिखी थी उनमें से ज्यादातर स्टेशन के नजदीक वाली बस्ती से थे। मंगलवार को शाम तकरीबन 5 बजे अचानक बांद्रा वेस्ट के रेलवे स्टेशन के बाहर 6 से 7 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिसको लेकर काफी ज्यादा अफरा तफरी मच गई थी। लेकिन इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि ये जो लोग हैं वो बाहर से नहीं आए हैं, बल्कि इसी इलाके के जो स्लम में रहने वाले लोग हैं वो यहीं के जो लोकलाइट है वही रहने वाले हैं। फिलहाल साजिश बेनकाब हो चुकी है। विनय दुबे सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है, लेकिन षड्यंत्र के तार गहरे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े चेहरे और बड़े नामों का खुलासा हो। अभी तक साजिश में एक ही चेहरा सामने आया है, जिसका नाम है विनय दुबे। साजिश का खुलासा होते ही दूसरे शहरों की पुलिस सतर्क हो गई है। दिल्ली, मुंबई में रेलवे स्टेशनों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बड़ी तादाद में लोग मूवमेंट ना करें, इसके लिए सीमाओं पर कड़ी नाकेबंदी कर दी गई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या अकेला विनय दुबे इतनी बड़ी साजिश कर सकता है? मुंबई में मजदूरों को भड़काकर बांद्रा स्टेशन पर भीड़ जमा करके लॉकडाउन तोड़ने की साजिश में फिलहाल एक ही चेहरा सामने आया है, जिसका नाम है विनय दुबे। विनय दुबे के फेसबुक अकाउंट के मुताबिक ये नवी मुंबई का रहने वाला है, जो खुद को कारोबारी और सामाजिक कार्यकर्ता बताता है। विनय को महाराष्ट्र के कई नेताओं का करीबी बताया जा रहा है, लेकिन इसके फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर इससे जुड़ी कोई तस्वीर नहीं मिली। उसने अपनी हर पोस्ट और हर ट्वीट में एक ही बात लिखी है, वो महाराष्ट्र में फंसे प्रवासी मजदूरों को घर वापस भेजेगा। इसके लिए 40 बसों का इंतजाम किया गया है। मजदूरों को भेजने के लिए उसने राज्य सरकारों से अनुमति मांगी थी, लेकिन नहीं मिली। विनय के हर मैसेज और वीडियो को 15,000 से ज्यादा शेयर किया गया है। बांद्रा पुलिस स्टेशन के वारदात में मुंबई पुलिस ने अभी तक 3 ऑफेंसेस रजिस्टर किए हैं। इसमें अभी तक विनय दुबे जो है उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। 21 तारीख तक उसकी कस्टडी मिली है। आगे की जांच पुलिस इसमें कर रही है कि इसके पीछे की क्या वजह थी। एक ट्वीट में विनय ने अपने पिता के दान देने का भी जिक्र किया है। इसके लिए उसने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का आभार भी जताया है। लेकिन इतने से विनय दुबे की किसी भी नेता के साथ इतनी नजदीकी साबित नहीं होती। ऐसे में विनय दुबे ने मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर हजारों लोगों की भीड़ जमा करने की साजिश वो नहीं रच सकता है। विनय के साथ किसने दिया, इसकी जांच बड़ी ही तेजी से चल रही है। लेकिन इस साजिश के खुलासे के बाद देश के तमाम रेलवे स्टेशनों पर चौकसी बढ़ा दी गई है।
बांद्रा वाली घटना के बाद से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है। आनंद विहार वाली घटना से सबक लेते हुए पुलिस और आरपीएफ हर तरह की सावधानी बरत रहे हैं। स्टेशन के आसपास के इलाकों में भी निगाह रखी जा रही है ताकि किसी तरह की भीड़ इकट्ठी न हो सके। मंगलवार को मुंबई में हुई घटना के बाद दिल्ली में चौकसी बढ़ा दी गई है। नई दिल्ली स्टेशन पर आरपीएफ से लेकर के रेलवेज के स्टाफ जो है वो नजर रखे हुए हैं कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान देकर के कोई भी व्यक्ति स्टेशन की तरफ ना आए। इसके लिए रेलवेज ने ट्वीट करके मीडिया के मार्फत से लोगों तक सूचना पहुंचाई है कि 3 मई तक किसी भी तरह की कोई भी यात्री ट्रेन नहीं चलेगी। रेलवे स्टेशन के साथ दिल्ली शहर में भी पुलिस का कड़ा बंदोबस्त है। उत्तर प्रदेश सीमा पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी गाड़ी में छिपकर लोग स्टेशन न पहुंच पाएं। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर सख्ती देखी जा सकती है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि सख्ती से इस लॉकडाउन में अगले हफ्ते का पालन किया जाएगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस और गाजियाबाद पुलिस दोनों यहाँ पर हैं और हर एक की चेकिंग की जा रही है। 28 और 29 मार्च को दिल्ली के आनंद विहार में उत्तर प्रदेश की सीमा पर हजारों मजदूरों का जमावड़ा हुआ था। तब दिल्ली सरकार की काफी फजीहत हुई थी। इस बार केजरीवाल सरकार भी सजग है। पुलिस को सख्त आदेश दिए गए हैं कि भाई इसको किसी भी तरीके से पिछली बारी की तरह से ढील ना छोड़ी जाए और लोगों को मतलब इकट्ठा ना होने दिया है। अगर लोकल एरिया में रोक लेंगे तो खत्म है। अगर पुलिस ने उनको एक बार छोड़ दिया और वो इकट्ठे एक जगह हजारों लोग इकट्ठे हो गए तो बड़ा मुश्किल होगा। और दिल्ली में मुझे लगता है अब तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि कहीं पर लोगों को इकट्ठा होने दिया जा रहा है। जिस बांद्रा स्टेशन पर मंगलवार को हंगामा हुआ था वहां आज पुलिस का कड़ा पहरा है। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। स्टेशन जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अभी की स्थिति में आपको दिखाना चाहूँ कि वापस भीड़ इस जगह पर इकट्ठा ना हो उसके लिए मुंबई पुलिस ने पूरी तैयारी यहाँ पर कर रखी है। यहाँ पर रेलवे पुलिस भी मौजूद है, साथ ही साथ यहाँ पर राइट कंट्रोल जो पुलिस है वो भी मौजूद है। वहीं पूरे इलाके पे जहाँ पर भीड़ बढ़ी थी वहाँ पर भी चप्पे चप्पे पर पुलिस को वहाँ पर तैनात कर दिया गया है। कुछ इलाकों में मजदूरों के परेशान होने की बात सामने आई है। कई दूर दराज के इलाकों में खाने पीने के सामानों की कमी भी है। इससे भी किसी को गुरेज नहीं। लेकिन बांद्रा वाली घटना में खुफिया तंत्र को साजिश के तार दिखते हैं। जांच जारी है। आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं।